कशिश, कशिश तुम यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? एक्चुअली मैं यहाँ अपनी एक फ्रेंड की रिपोर्ट्स लेने आई हूँ। कैसी रिपोर्ट? मेरी एक फ्रेंड प्रेग्नेंट है, इसलिए वो यहाँ नहीं आ सकती थी, तो मैंने सोचा कि मैं उसकी रिपोर्ट्स ले आती हूँ। लेकिन तुम यहाँ कैसे? रोशन का एक्सीडेंट हुआ था, मैं उसी को लेकर यहाँ आया हूँ। चारू भी यहीं पर है। रोशन का एक्सीडेंट? क्या हुआ उसे? कोई सीरियस बात नहीं है, एक छोटा सा एक्सीडेंट है बस, थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई थी। कहाँ है वो? नीचे। ठीक है, मैं बाहर जाती हूँ। कशिश, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो। कल मैंने जो तुमसे कहा था उस बारे में तुमने कुछ सोचा? मैंने कहा था तुमसे सुजल कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, सिर्फ वक्त ही तो मांग रही हूं मैं तुमसे। ये तो वही डॉक्टर है जिसने मेरे लिए झूठ बोला था। महक यहाँ पहुंचती ही होगी, सुजल भी यहीं पर है। अगर गलती से डॉक्टर ने सब कुछ बोल दिया तो डॉक्टर कीर्ति, मैं चारू। अरे कैसे हो चारू तुम? अब तक तो ठीक हूँ, लेकिन अगर आपका साथ रहा तो आगे भी ठीक ही रहूंगी। आपको एक बार फिर से मेरी मदद करनी होगी। अगर मेरे फैमिली मेंबर्स यहाँ पर आए तो आपको एक बार फिर से उन्हें झूठ बोलना पड़ेगा मेरे लिए। तुम्हें बचाने के लिए मैं पहले भी झूठ बोल चुकी हूँ, लेकिन क्या डॉक्टर? ये मेरी जिंदगी का सवाल है। इस हॉस्पिटल में मेरी प्रेगनेंसी की जो रिपोर्ट्स पड़ी हैं, मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें अपने रिकॉर्ड से निकाल दें, उन्हें डिस्ट्रॉय कर दें या तो मुझे दे दें। ऐसा नहीं हो सकता चारू, और मैंने पहले भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, और ये हॉस्पिटल के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं। इसे बाहर ले जाने की परमिशन मैं किसी को नहीं दे सकती। डॉक्टर, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? अगर ये रिपोर्ट्स मेरे किसी भी फैमिली मेंबर के हाथ लग गई तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। आप प्लीज ये रिपोर्ट्स मुझे दे दीजिए। तुम्हारी पुरानी रिपोर्ट्स के बारे में तब तक कोई नहीं पूछेगा जब तक तुम्हारा कोई फैमिली मेंबर या तुम खुद यहाँ पे एडमिट नहीं हो जाती। डॉक्टर, मेरे नेफ्यू को यहाँ एडमिट किया गया है और उसके फॉर्म में माँ के नाम पर मैंने साइन किया है। अगर वो रिपोर्ट्स किसी के हाथ भी लग गई तो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। डोंट वरी एट ऑल, तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। प्रेगनेंसी की रिपोर्ट्स? ऐसा क्या है उन रिपोर्ट्स में जो घर वालों को पता नहीं चलना चाहिए? इस हॉस्पिटल में मेरी प्रेगनेंसी की जो रिपोर्ट्स पड़ी हैं, मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें अपने रिकॉर्ड से निकाल दें, उन्हें डिस्ट्रॉय कर दें या तो मुझे दे दें। अगर ये रिपोर्ट्स मेरे किसी भी फैमिली मेंबर के हाथ लग गई तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी।
आप प्लीज ये रिपोर्ट्स मुझे दे दीजिए। चारू ऐसी कौन सी बात छुपा रही है जो परिवार वालों को पता नहीं चलनी चाहिए? सिस्टर। यस मैम। यहाँ के रिकॉर्ड्स का डिपार्टमेंट कहाँ है? राइट साइड फ्रॉम हियर। सुजल भैया, रोशन कहाँ है? वो कैसा है वो? डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। लेकिन कुछ सीरियस तो नहीं हुआ ना? वो ठीक तो है ना? डोंट वरी महक, रोशन को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा। यानी कि चारू की प्रेगनेंसी झूठी थी। उसने अपनी प्रेगनेंसी को लेकर इतना बड़ा झूठ बोला, जबकि वो कभी प्रेग्नेंट थी। इतना बड़ा धोखा। दीप, आप यहाँ? हाँ, मैं। इतना बड़ा झूठ चारू, यकीन नहीं होता कि तुम ये सिला दिया तुमने हमारे प्यार का, विश्वास का, रिश्तों का, उस एहसास का जिसे आपस में बांटकर हम सब बहने पड़ी। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि तुमने अपने प्रेगनेंसी के लिए इतना बड़ा झूठ बोला। धोखा दिया है तुमने सुजल को ही नहीं, बल्कि उन सबको जो रिश्ते में तुम्हारे कुछ ना कुछ लगते हैं। इतना बड़ा झूठ। जी, आप मुझ पर गुस्सा हो रही है? अरे आपको तो खुश होना चाहिए, क्योंकि अब सुजल के पास जाने के लिए आप पूरी तरह से आजाद हैं। अब आपको कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला नहीं है ना? अब तो हर बात, हर हालात, हर रिश्ता सब मेरे ही खिलाफ है ना? अब तो आप सुजल के साथ रह ही सकती हैं। जानती हूँ ये सब आपका खेला हुआ खेल है। आप हमेशा से ही सुजल को चाहती थी ना, तो फिर उसे मेरा कैसे होने देती? सुजल शुरू से ही आपकी नजरों में था, इसीलिए आपने मुझे उसकी नजरों में गिरा दिया। क्या आप सब लोग इस बच्चे के साथ हैं? जी डॉक्टर। जी डॉक्टर, मैं उसकी माँ हूँ। कैसा है वो अब? अब वो बिल्कुल ठीक है। सर पर कुछ स्टिचेस आए हैं। आप 2 दिन के बाद उसे ड्रेसिंग के लिए यहाँ ले आइए।
थैंक यू डॉक्टर। थैंक गॉड रोशन अब ठीक है। वरुण तुम यहाँ की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करो, मैं भी आता हूँ। जी भैया। डॉक्टर, वाह डॉक्टर, क्या नाजायज फायदा उठाया आपने अपने प्रोफेशन का। एक डॉक्टर का फर्ज होता है उसकी पेशेंट की जिंदगी बचाना, ना कि उसके पेशेंट के लिए झूठ बोलना। और आपने झूठी प्रेगनेंसी का इतना बड़ा झूठ बोला। कैसे डॉक्टर, एक डॉक्टर होते हुए आप इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती थी? आप जानती थी ना कि इस झूठ के लिए आपको जेल हो सकती थी, इस झूठ के लिए आपको सजा मिल सकती, फिर भी आपने इतना बड़ा झूठ। आप एक अच्छी डॉक्टर नहीं बन सकी, कम से कम एक अच्छी औरत तो बन जाती। आप जानती हैं ना कि एक मां बनना एक औरत के लिए कितनी बड़ी बात होती है, और आपने उस बात को इतनी छोटी सी बात बनाकर रख दी। एक औरत की गरिमा को इतना नीचे गिरा दिया। कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि नहीं आपके पास? शर्म आती है मुझे आप जैसी औरत को डॉक्टर कहते हो। अरे डॉक्टर तो क्या, आप तो एक औरत कहलाने के लायक भी नहीं। छी। कशिश, कशिश, क्या हुआ? डॉक्टर, डॉक्टर! कशिश, मैं अभी इनके लिए टैबलेट्स लेकर आती हूँ। डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज जल्दी आइए। नर्स जल्दी आओ, चलो जल्दी आओ। कशिश, कशिश प्लीज ये लो, टैबलेट ले लो। मैंने कितनी बार कहा है तुमसे कि ऐसे सिचुएशन में अपना ख्याल रखना। मैं जस्ट चेक कर लेती हूँ। चिंता वाली कोई बात नहीं है कशिश, बेबी इज परफेक्टली फाइन। हो सकता है आज पहली बार बच्चे की मूवमेंट्स हुई हो और इसीलिए तुम्हें ये दर्द हुआ है। अभी तुम अपना पूरा ख्याल रखना। तुम्हारी प्रेगनेंसी को पूरे 4 महीने हुए हैं। I mean 4 months प्रेगनेंसी। तुम कल या परसों मेरे क्लिनिक आ जाना, मैं तुम्हारा बीपी चेक कर लूंगी। आप सुजल हो ना? दिस इज नॉट फेयर। आप ना तो इनके साथ चेकअप के लिए आए और ना ही आप इनका ठीक से ख्याल रख रहे हैं। इनफैक्ट ऐसे हालात में आपको इनका हर पल ख्याल रखना चाहिए। कशिश प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। माय बेबी।
मेरा बच्चा। चलो बेबी। हाथ छोड़ो मेरा। बेबी, आपने पहले से आधी बोतल पी रखी है। कर चलो बेबी। तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हुँ? बेबी, आप जानते हैं आप मेरे साथ इस तरह पेश क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप मुझसे नहीं, अपने आप से नाराज है बेबी। सॉरी यार, आई एम सॉरी। बेबी बताइए ना क्या प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व कर दूंगा बेबी। बेबी बताइए ना। बेबी आप जानते हैं कि मैं पूरी दुनिया के साथ बुरा बन सकता हूं, मगर आपके साथ, बेबी आपके साथ तो मेरा एक अलग सा रिश्ता है बेबी। हाँ बेबी, आपको इस हालत में देखकर मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता बेबी। बेबी प्लीज बताइए, आपका दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं होता बेबी। आई एम सेलिब्रेटिंग ऋषि, मैं खुशियां मना रहा हूं। ये पल मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पल है। आई एम गोइंग टू बी ए फादर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।